चलो, राज्य अभ्यारण्य। वो तो पढ़ लिए, 3 थे मेन। अब राज्य के हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं राज्य का सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा है मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और सब छोटो है सरिस्का ए बैसे और चालू हो गया। सरिस्का भी है और सरिस्का ए भी है, छोटो सो काटी और बना दियो। तो सबसे पहले देखते हैं मरु राष्ट्रीय उद्यान। देखो इंग नाम का आगे सिर्फ राष्ट्रीय लागेड़ो है, बाकी राष्ट्रीय रुष्टीय की को नहीं। कई बार पूछ लेगा निम्न से राष्ट्रीय नहीं है तो इंग नाम का आगे लगावा आपा। ये छोरो ब्यावड़ो कर दियो, बोल थानेदार हो, थोड़े दिन बाद बेरो पड़ियो होमगार्ड मो, तो बोले भी थे कान थानेदार है, बोल नाम थानेदार है, मियाँ थानेदार को नहीं। तो इंगो नाम है राष्ट्रीय उद्यान, ना कि वो कोई राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब दर्जा कोशिश की थी कि हमें मिल जाए दर्जा, लेकिन नहीं मिला। तो नाम है, इसके सिर्फ नाम लगेगा मरु राष्ट्रीय उद्यान, जबकि ये राष्ट्रीय का दर्जा नहीं है। मुख्यतः ये 2 जिलों के अंदर है, जैसलमेर ऊपर है, बाड़मेर। इतना नॉलेज है, थनपट नहीं की जरूरत है। कितनों बड़ा है गुरुजी? लगभग 3000 किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर। देखो मरुस्थल पड़े कितना ही तो गांव आवाएंगे अंदर। अब पूरा मरुस्थल नहीं अभ्यारण्य बना दियो। देखो खुद सोचो, जैसलमेर बाड़मेर में अभ्यारण्य है कि घोड़ पड़े बोले या जमीन बट तक मारी है तो दिखो बट तक बना दियो अभ्यारण्य, सब बड्डो तो ऑटोमेटिक हो गयो। तो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिला में लगभग 1901 वर्ग किलोमीटर तो है जैसलमेर में, बाकी बच गया जगह बाड़मेर। 1980 के आसिम दर्जों मिले ना अभ्यारण्य। अब ये अभ्यारण्य के अंदर क्या, क्योंकि हर अभ्यारण्य कोई ना कोई चीज तो फेमस वही होगी। गठी कोई गंडकड़ो फेमस हुएगो, गठी हिरण फेमस हुएगो, या फिर गठी कोई और चीज फेमस है। यही चीज हमारे अभ्यारण्य के अंदर। इस अभ्यारण्य के अंदर एक तो लाठी सीरीज है, जिसे आपने पढ़ लिया होगा, पढ़े होगे लाठी सीरीज। डांग सीरीज अलग है, लाठी डांग दोनों अलग अलग है, ध्यान रखियो। तो बहुत बड़ा डांग कटे मना गरी लाठी डांग में कोई अंतर होगी? वो नहीं पढ़े बेटी को यार, क्या ना बोला गौर है तेरो, तू पढ़े को नहीं? कौन पढ़े नहीं? सही बता, रात कितना घंटा पढ़ियो? कौन पढ़ियो नहीं? नोट्स बनाया तो तर मैं पहली के नोट्स ना बना, नोट्स हठी बना, गरीज आगे तू सही लिख दे। ये करना था। लाठी डांग दोनों अलग अलग है। डांग तो है चंबल क्षेत्र और लाठी अठ है जैसलमेर से। लाठी सीरीज मोहनगढ़ से पोखरण, भूगर्भिक जल पट्टी, यहाँ पर कुछ घास उगते हैं, दामन, करडी, तरडगम, सेवन वगैरह, वो चीजें आपने पहले पढ़ ली होगी, कोई बात नहीं। एक पक्षी है जो अपना राज्य पक्षी है, कौन सो राज्य पक्षी उधर जो कद मिले मन के रोकत मिले। मतलब जब राजस्थान चालू करे लीजिए, पहलो पेज खोलोगा, पहले पेज में आई लिखे हुआ है राजस्थान दिवस, राज्य पक्षी, राज्य पशु, ये वो, राज्य कवि, यही चीज लिखे दिया होगी। सबसे पहलो पेज हो, और एग्जामिनर पहले पेज हो कोई ना कोई क्वेश्चन कन्फर्म उठाओ। राज्य वृक्ष नहीं है, राज्य पक्षी, गोडाउन कद देखेड़ो, गोडाउन कौन देखेड़ो? जोटो देखेड़ोगी, जोटो देखेड़ोगे, बस जोटे वर्गो सोई वे। अरे मोल्डी वर्गो है, यहाँ देख लियो, ज्यादा कौन बच्चे को 40-50 बच्चे हो गया, ज्यादा नहीं बच्चे हैं गोडाउन। तो गोडाउन मोल्डी देखेड़ी नहीं, बस मोल्डी वर्गो से गोडाउन, रेत का तितर, पटपड़र, कई नाम है। ये गोडाउन जो है वो भी यहाँ किस अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है? इसी अभ्यारण्य के अंदर है गोडाउन। यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है जैसलमेर के अंदर, बहुत फेमस है ये पार्क भाई, आकल वुड फॉसिल्स पार्क। यस, ये वह
हो सकता है कभी पृथ्वी उथल पुथल हुई होगी, लोग दबे होंगे, पेड़ पौधे दबे होंगे, मानव भी दबे होंगे। अब मान लो पृथ्वी अब किसी वजह से भूकंप या ज्वालामुखी की वजह से आप दब जाओ, तो दब जाओ फिर आपनो क्या निकला वो तेल निकलो, क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में तेरो कम निकले वो थोड़ो भाई कहीं बहुत ज्यादा निकले। तो अपने फोसिल्स व एक तरीकों हड्डियां बचाओ शेष। तो अठे बतावा हो सकता है प्राचीन समय में बड़े बड़े जीव जंतु रहे होंगे, तो अठे बड़ा बड़ा फोसिल्स यानी हड्डा पांसला मिल गया, पान ले आगे गट छोड़ दिया ई पार्क में। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ गया आकलवुड फोसिल्स पार्क कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। यानी इस अभ्यारण्य एक तो पक्षी के लिए फेमस है गोडावण, कोबरा सुनेडो नाम, अरे राजा है वो सापांगो, किंग कोबरा, सापांगो बादशाह है वो, राजा है ये सांपों का, किंग कोबरा और पीवना ओ सुदो सो है भी हैं, अरे शुद्ध हुए पीवणों को ज्यादा पिया बिचा पीवणो देखेड़ो कौन देखेड़ो तो देखेड़ो की है पीवणो भी कौन देखेड़ो आपने को नहीं, अपनी साइड में नहीं है पीवणा ये, अरे उधर साइड में अपने नहीं है पीवणा, ये जैसलमेर बाड़मेर उस साइड में बहुत ज्यादा है पीवणा। तो ये तो सांप है, कालो नाग जगह थे बोल नाग लपेटा खा दिया आधी रात में वो, यानी वो तो कालो नाग है। किंग कोबरा ये बादशाह है, खाए बाद में आदमी पानी कौन मांगो, 4 घंटा ही प्रोसेस है, ना को लाग लूक जे लगभग। और वो पीवना खाए बाद बिया कौन बचे, क्यों क्योंकि वो आदमी सुते आदमी परेशान करे, ऐसी तो टंग कौन मारे हो कोई, वो तो पता नहीं क्या प्रोसेस है, कोई ऊपर आगे सुते आदमी गए और सांस लेनी बैठा के आपको फणताने हो और बताओ अंदर कोई जहर का फल्ला फुटे आदमी पड़े किया भी है, लेकिन बचने के चांसेस नहीं अगर पीवना खा गया तो। इली साइड में आपने को नीली साइड में जब भी जिया आपने क्योंकि बॉर्डर है कि फौजी वगैरह रहना पड़े तो वह भी बार कर खाई कोई खोद गिर भी रहना पड़े क्योंकि सुत्या दिन पतो लागे कौन पीवने को। तो किंग कोबरा के लिए फेमस है, किंग कोबरा नहीं पूछे लेकिन ये एग्जाम में पूछ लिया, पीवना है एक जहरीला सर्प। सांप भी बेचारो खा को नहीं, सांप खाएगे बिना छेड़े, पांडी वे अंगमाई वे नुगरी बोले पांडी, पांडी एकमात्र है जो कि बिना छेड़े भी खास के कोई काम को नहीं, बैठी रहेगी, 1 घंटा वेट भी कर लेगी, बैठी रहेगी 1 घंटा वेट कर लेगी आने को, बिंग बाद धीरे सिया किस सो करके पछया जे एकमात्र पांडी ए जब तक ये परेशान नहीं करते। जैसे आप जम्मू कश्मीर साइड में जाओ वहां सांप को मारते ही नहीं, आपने पूरा गांव बेड़ो कर लीजिए, एक सांप डोआ नहीं मारते क्योंकि सांप बिना छेड़े कभी खाता नहीं है। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर 2 जिलों के अंदर है, इसमें एक तो लाठी सीरी जिसी में स्थित है, फिर इनमें पानी लाने खातर पाइपलाइन बिछाई है, वन बोले ये गजलन, नाम थोड़ा सा ध्यान रख लिया, के नाम है गजलन, नाम तो 2 है पर फिर याद रख लिया, गे जे ने रे। आकलवुड फोसिल्स पार्क है, इसके अंदर गोडाउन पक्षी और कहाँ है, गोडाउन सोरसन घटपड़े और सांकलिया अजमेर, क्योंकि गोडाउन नाम मात्र का बच्चे उसके लुप्त भी हो जाए, अभी पहले आपने देख ही लो इन बच्चों ने तो बनाया, ऊंट वगैरह है तो ऊंटांगी भी बहुत ज्यादा कमी आने लगी, लोग यूज ही नहीं लेते, भी समझदार आदमी है वो हिसाब काटे ट्रैक्टर सस्तो पड़े, क्योंकि ट्रैक्टर की जरूरत पड़े, साल में कै बार जरूरत पड़े ऊंट की 2 बार, और जिमाओ भी नहीं पूरी सा जब आदमी हिसाब निकालने लग जाए, हिसाब निकालना जाए कि 2 दिन ट्रैक्टर लिया जो ऊंटांगी कमी आ गई, जो वहां पर राज्य पशु घोषित करना पड़े। अब देखो सबसे बड़ा पढ़ लिया, सबसे छोटा कौन सा है, सरिस्का ए, तो सरिस्का ए ने तो छोड़ दिया क्योंकि तो नाम है कि कोनी अलवर के अंदर है, राज्य का सबसे छोटा, कितो छोटा है गुरुजी, एकदम ही छोटा है, लगभग 3 पॉइंट समथिंग वर्ग किलोमीटर है, एकदम छोटा। अब भी बनायो 2015 में गांधी जी आया, अभी 3 साल पहले कोई बनाए है 2012 गांधी जी बोले नहीं हो बिहार ने तो बनाओ बेर खातिर 3 साल पहले 2012। लेकिन जरूरी है सरिस्का पढ़ना, सरिस्का ए इतना जरूरी नहीं है, सरिस्का पढ़ना ठीक कह रहा है। चल सरिस्का अभ्यारण्य, सबसे पहले तो नाम कहाँ है, अरे सरिस्का अलवर में है, जिला तो याद कर लियो भी और कुछ नहीं याद रहे, कम से कम जिला तो याद कर लो, कई पर सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले एकदम इजी, टफ क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो कोई अफसोस की बात तो नहीं हो जाए, अभी किंग आए सब गई
लेकिन आदमी ने इज्जी पर्सन गलत हो जाए ना ज्यादा अफसोस हुआ। और इज्जी पर्सन गलत करना मतलब वो है कई लाख टावरों पीछे तक कई पर्सन तो एक ही क्या होगा टॉपिक को। हिंदी इतनी बड़ी है, थार पर्सन कितना होगा 10 है, कितनी बड़ी, यानी टोटल हिंदी का लगभग 19-20 टॉपिक है। कम पर्सन उठाओगे वो 10, यानी 2 टॉपिक आऊं एक क्वेश्चन। तो आदमी आ सोचेगा छोड़ दूं, तो भाई के छोड़ देगा बता कितना तो संधि यार इतनी बड़ी। एक पर्सन तो एक ही आओ, अभ्यारण्य भी एक ही आओ, लेकिन 1% यानी टोटल कितना पर्सन है 100%। 60 साल तक काम आओगे, यानी 1% 1 साल की नौकरी, वो भी तो हिसाब काटो। 60 साल तक काम आओगी क्या चीज है, एक कर सही करेगा। 1% मान लिया 1 साल की इनकम है 1% के अंदर। सरिस्का अलवर, ये भी यहां भी टाइगर प्रोजेक्ट चला था, राजस्थान का दूसरा और सबसे बड़ा। पहला कब चला था 73-74, ये कब चला था सेकंड। 180 टोटल अभ्यारण्य तो है ये लगभग 492, जिसमें से 180 में यहां टाइगर प्रोजेक्ट चला था। यो लो सरिस्का अभ्यारण्य देखे टिकट मतलब देखेड़ो की है, बस आप बता दियो कोई चीज आओ नहीं हाथ कर दियो गुरुजी ओ देखेड़ो हमारा, मतलब कोई चीज पूछ लियो आ देखेड़िएगे वो देखेड़ोगे। ताल छापर में देखना रो है कि तो भाई ताल छापर चलो अभ्यारण्य बना दियो, इससे तुम्हारे नहर रैबट कर लाज जाएगा इतना हिरण, तो क्यों ज्यादा हिरण लाज जाएगा, खुद बना दियो। ताल छापर में देखना रही तो कोनी इंगवा देखो कि चीज देखना रही है। सबसे पहले आप अंदर जाओगे, अंदर जाते ही पहली पोत कई मंदिर मिलेगा अपन। पहलो मंदिर ताल वृक्ष सुनेड़े ना, कौन सुनेड़ो, मांडव्य ऋषि की तपोस्थली। मांडव्य ऋषि नाम सुनेड़ोगे, मतलब कह देख रो नहीं सुनेड़ो तो कह देख रो हाँ गुरु जी सुनेड़ो है। पुणो मांडव्य ऋषि तपोस्थली रेडी है। चलो विदुर का नाम सुनाया गया। महाभारत में एक ऐसा करेक्टर, विदुर नीति बहुत फेमस है, यानी बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति थे वो महाभारत के, लेकिन बेचारा की कोई नहीं सुनी। वो इसी फंस गए रहे दोनों आम, क्यों रहे बेरे गए पिंग पीछे रीजन हो मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि तपस्या किया करते थे। एक दिन बताते हैं कुछ डाकू लोग और चोरी करके भाग रहे थे, पीछे उनके राजा की सेना थी। तो चोरी करने बाजा ऋषि गेट का आगे ही खड़ा, ये जो पूजा पाठ करते थे हाथ ऊपर करके यहाँ पूजा कराया करना। तो ऋषि आगे ही खड़े पे डाकू बड़ा बोले मैं तो सेठ हाँ के बिजनेसमैन हाँ, और मार पीछे चोर लाग रहे वो मारो धन लूटेगा। तो ऋषि बोले और भी मेरे कुटियाम छोड़ दो थे और थे पीछे कर निकल जाओ। अब बड़ा चोर डाट धन छोड़ दो, राजा की सेना आई पीछे से। और ऋषि तू छुपाएगे वन, भी मैंने तो नहीं छुपाई। वो कह रहे थे मैं तो सेठ साहूकार थे और आपको चोर बताया, बोले यहाँ कोनी, वो तो उल्टो बता गया, चलो राजा जी कन चलो। ऋषि ने पकड़ी, राजा आगे ले गया। राजा बोले ले ऋषि के भेष में चोरी चपारी करे तो दंड तो ये दंड तो माफी योग्य है ही नहीं। प्राचीन समय में ये नियम हुआ करते थे, ऋषि मुनि अगर गलत काम करते था अपन ज्यादा दंड मिलता। अब मांडव्य ऋषि घणो ही समझाया मानने को नहीं, कौन माने। मांडव्य ऋषि ने बोले सूढ़ी पर चढ़ा दो। प्राचीन समय में सूढ़ी की आप प्रोसेस होया करती, एक लोग बनेड़ो यहाँ होती सूढ़ी और बिंग ऊपर बिठा देता, फांसी कौन दी जाती, 2-3 दिन लगता मरने। धीरे धीरे शरीर के अंदर वो प्रवेश करेगी, रात मर जाएगा। ये सूढ़ी की प्रोसेस थी। अब मांडव्य ऋषि एक तपस्वी व्यक्ति, सूढ़ी पर बिठा तो दिया लेकिन सूढ़ी लेस मात्र अंदर नहीं जाए। भगवान पतो लगे लपड़ो की है, बोले रहे तो मांडव्य ऋषि आगे राजा ने गयो, राजा बाजिए जाए पगा पड़े, बोल महाराज गलती होगी तेरी, तो चलो कोई गलती भी कोनी, बात मैं धर्मराज हूं करूंगा, पर इसी सजा क्यों थी। ये चले गए धर्मराज के पास मांडव्य ऋषि, बोल पहले तो आप बता मना सजा क्या दी तू, भाई मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है जिसकी ये सजा दी। बोल महाराज हे जब टापर आनी जब तितलियां तातलियां उठैन बान पकड़ पकड़े घोचो फसाता जब दिया सजा। बोल ठीक है मान ली मैंने बात आपकी सही है, ठीक है, लेकिन वो मैंने बचपन में गलती की थी और धर्मराज हो गए तो वो भी कौन मेरो कि 1 से 12 साल तक बच्चा कोई गलती करता है तो उसे दंड नहीं मिलता, वो अबोध बालक होता है। मैंने बचपन में गलती की थी, तूने इतनी बड़ी सजा कैसे दी, तू बड़ो ज्ञान नहीं बने, जा मृत्यु लोक में तेरा अवतार हुए गो
अरे बट तेरा समझ में को नहीं आओगी के सही है के गलत है, सारी उम्र के लगाऊं कर तो फिर इसकी वजह से धर्मराज ने ही अवतार लिया था विदुर के रूप में, इसी मांडव्य ऋषि के श्राप की वजह से। अब समझ में आवेगी विदुर के करा के ने करा, यानी न्याय क्या है अन्याय क्या है ये तेरे कभी समझ में नहीं आएगा। इस वजह से वो बीच में उलझा रहता है विदुर। बहुत ज्ञानी था विदुर, क्यों? क्योंकि ये धर्मराज का अवतार था। तो ताल वृक्ष यही है, मांडव्य ऋषि की तपोस्थली भी यही है, यहीं पे है भर्तरी मंदिर है। भर्तरी मंदिर देखे रे वाह। भर्तरी वारम उज्जैन के राजा थे, पत्नी की वजह से छोड़ छाड़ के और यहाँ आ गए तपस्या वगैरह की। कभी फुर्सत में भर्तरी की कथा सुनाएंगे। भर्तरी जगह भर्तरी माने पान बोले कनपट्टे नाथ के बड़ा बड़ा कुंडल पे तो कई बार को नहीं अपना दादी को देखो काना यहाँ बहुत ज्यादा गैप आ जाए, जब मास्क लगा कान नहीं आती नहीं हो जाएगा, मास्क ज्यादा लगाए होगे फैशन बिगड़ जी, मास्क ज्यादा लगाओ कान आगे को नहीं आ जाओगे, कोई बात है। अगर कान में पेर होगा कोई भारी चीज तो जाहिर सी बात है गैप तो आएगा, तो भारी पे पेरिया रखा इन जो कन फटे नाथों की संधि, ये एग्जाम में पूछा था। वैसे नाथों के लिए कौन सी जगह फेमस है? और बताया तो था महामंदिर जोधपुर, वो भी एग्जाम में पूछ लिया। किसने बनवाया था? सन्यासी राजा मानसिंह ने। और ये भी फेमस है, ये पूछा था कनपटे नाथों की सनस्थली कहां है राजस्थान में? सरिस्का ब्याल ने भर्तरी मंदिर, ठीक है। एक मंदिर है और है हनुमान जी का मंदिर है। कौन सा हनुमान जी का? शयन मुद्रा में। शयन मुद्रा मतलब रेस्ट करना। जी हाँ, महाभारत के टाइम की बात है, छोटी सी घटना है, ये बात हुई। अरे के हो ये तो दौड़ो और पेरे करे, दौड़ो गले में नहीं वो तो बापा पट्टी दिखे घटे तो मन तो सिर्फ दौड़ो दौड़ो दिख रही है। पहली बात तो ये जवानी में तोली ही घट जुड़ते थे के बाद क्लास में कोई और तोलियो लटका रखिएगे, तोलिए की उम्र थोड़ी है, बुढ़िया रखिए करे, फिर तू तोलियो बच्चों को जो दौड़ो और लिया हो। अरे तन्ने अच्छो लगे लेकिन दौड़ो जगह का माइट चालता रहे नहीं वो फेरे करे 12 दिन खातर तो जद अच्छो को नहीं है। बाकी दूसरे कलर को लिया, कलर तेला मैं लेकिन दिखे कौन बूढ़ी हो दादो देख लियो तू कुट्टा वो बटी पकड़ गए कि दौड़ो मैं जीव तो बैठे और तू अठा दौड़ो बोटिया फिर के। हमारे कहा रहन दे, जयपुर मत रेडो को नहीं, हमारे यहां चलता है। हैं? अच्छा तो बेरो को नहीं, थारी कल्चर है तो मन बेरो को देखो। बाकी मारे तो ठीक है, दौड़ो जो कोई नहीं, वो आपने तो यही हो गया रे। हाँ, दादो तू तो चाल तो रहे नहीं पे पेरे करे, कोई बात नहीं। हनुमान जी महाभारत रामायण में तो हनुमान जी थे ही भी, रामायण में तो मेन रोल है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता है, रामायण के एकमात्र ऐसे पात्र है जो कलयुग के अंतिम पहर तक रहे। कुछ पात्रों को यह वरदान था कि वो कलयुग के अंतिम पहर तक रहे। महाभारत के कई पात्र थे जिसमें से एक नाम था अश्वत्थामा। वो भी कहते हैं कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो भटकता रहेगा। तो हनुमान जी को भगवान राम ने वरदान दिया था कि तुम तब तक रहोगे, कलयुग के अंतिम पहर तक रहोगे। तो हनुमान जी महाभारत में भी थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, युद्ध से इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो महाभारत के समय कहते हैं अर्जुन को भी घमंड हो गया था। भीमगोत फिर कहना ही कि वही को भी जाहिर सी बात है, ये तो तकड़ो आदमी हुए बाहुबल से। तो भीम को घमंड हो गया था, थोड़ा सा अहंकार ज्यादा हो गया था। तो हनुमान जी सोचो कि अहंकार तो थोड़ा, अर्जुन तो भगवान राम की थोड़ी सी यहाँ काट करी अनडायरेक्टली, मतलब काट करनो काट किए वे कई तो काट सीधी करे तरीको, कई अनडायरेक्टली करे। कई हमारा मित्र जगह ने पे यूट्यूब पर आके कहा इस बात में लोग समर्थन नहीं करते, किताब बेचने आ जाते हैं, वो वह अनडायरेक्टली बोल रहे की खातर है बेरो भी पड़ जाए। अर्जुन बोले देख भगवान राम कितना दुख दिया बांदरान, वो पुल बनायो पत्थरों, मैं 13 पुल बना दे तो गए। हनुमान जी है बोले और बोली 13 बना दे तो बोल बना तो। अर्जुन के करे वो 13 बनाए बनाते हनुमान जी पग वेले वो टूटियो, बोले मैं तो नॉर्मल हूं, मेरे जीसा तो और आबिंग माक्षित बना दे तो 13 आई होगी भीम में। भीम को भी कुछ ज्यादा ही अहंकार हो गया। और यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, बैराट क्षेत्र में आए थे अपने यहाँ पांडव, बैराट के यहाँ राजा के यहाँ रहे थे। तो उसी समय कहते हैं कि इसी वन के अंदर वो रहे थे पांडव। तो उस समय बताते भीम रास्ते से जा रहा था
और बीच में हनुमान जी बुजुर्ग हो चुके हैं, बुजुर्ग के भेष में थे उस समय, तो बुजुर्ग के भेष में भी रास्ते के ऊपर सो गया भीम आयो बोल भी नाका हो माँ नाक के तैयार किए वो मेरे को नहीं जो बूढ़ो आदमी हूँ बोल ठीक है नाके को नहीं पूछ तो नाके कर ले भाई और पूछ भी मेरू थोड़ी उठे बूढ़ा आदमी हूँ तू उठा के नाके कर दे उड़ जा या फिर ऊपर करी उड़ जा नहीं बोल ऊपर कर जाना थोड़ा बढ़िया कौन लगे जानवर को ऊपर कर जा ऐसा सभ्यता प्रदर्शित तो ठीक है पूछ लो तू ही नाक कर दे। अब भीम बता पूछ नाके करने की कोशिश करी वो हाल्यो को भीम सोचो यार मेरे में पता नहीं कितना हाथियां हूँ बोलो 16 हो 8 हो हाँ हाथियां हूँ बोले यार मैं इतना ताकतवर आदमी मेरे पूछ नहीं आ रही जिद कह रहा भाई है कौन आ तो बता बोले है कौन तू ज्यादा घमंडी तो बनना महाभारत युद्ध में मैं भी तेरी सहायता करूंगा मैं हनुमान जी हूँ पवन पुत्र दोनों भाई है भीम भी पवन पुत्र था हनुमान जी भी वैसे पवन पुत्र थे वो हाथों आपा दोनों भाई महाभारत युद्ध में तेरी सहायता भी करूंगा करिए। भीम की कौन करी अर्जुन के रथ में थे अर्जुन के रथ में ऊपर हनुमान जी थे कर्ण के कई तीरों से बचाया था हनुमान जी ने अपने अंदर ले लिए थे कर्ण के कई तीर और जैसे ही लास्ट में युद्ध समाप्त होते हनुमान जी जैसे ही रथ से उतरते ही वो रथ तुरंत ही जल के भस्म हो गया था क्योंकि कर्ण ने पहले उसको भस्म कर दिया था वो हनुमान जी की वजह से बचा हुआ था वो जो उनका रथ था अर्जुन का। तो भर्तरी की एक यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर है देखो नीलकंठ शिव जी ने बोले और शिव जी का तांपरिया गणेश जी अठ गणेश जी की मूर्ति है कौन सी नृत्य रथ को मतलब डांस करता मतलब ये पैर ऊपर कर रहा क्योंकि वो डांस करता हो तो नृत्य रथ गणेश जी की मूर्ति कहाँ है इसी के अंदर यहाँ ये अभ्यारण्य के नजदीक है नारायणी माता को मंदिर देखे वो भी कौन देखे नारायणी माता किनकी कुलदेवी है या स्नायुओं की कुलदेवी नारायणी माता का मंदिर परवा डूंगरी पहाड़ी जयपुर ज्यादा दूरी कौन सा 30-40 किलोमीटर है मेरे सामने जयपुर क्यों हर गांव में संपर्क कर लियो भी अब कर जाओ रोटी पानी व्यवस्था कर दो नहीं ठीक है अब ये शुद्ध लगे क्यों अठे हॉस्टल में रहे एक मकान में धान ढूंढ लियो क्यों फिर तो शुद्ध को नहीं अब मकान ढूंढ लियो दुनिया में कितना भीड़ भड़ाका है जरूरत के वक्त कमरा नहीं मिलता मकान तो ढूंढ लियो चलो बढ़िया है कोई बात नहीं पढ़ाई करेगा कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि अब आरक्षण नहीं रहा है क्यों नहीं रहा है क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस को मिल गया इसका मतलब सबके पास आरक्षण है किसी के पास नहीं है तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है अब तो पढ़ना था बितो ही पड़ेगा जितो ईडब्ल्यूएस आर पढ़ेगा ओबीसी आर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस आर क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इस आरक्षण की वजह से किसको हुआ है ओबीसी को हुआ है ओबीसी को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस एससी एसटी लगभग इनकी मेरिट बराबर सी रहेगी ओबीसी की थोड़ी ज्यादा रहेगी ओबीसी वालों को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा समझ में आई को नहीं अभी रुको एक मेरिट आन दो एक रिजल्ट आन दो फिर बेरो पड़ेगा थान अभी बेरो को तो सर इसका बयान रह जाओ याद यानी पहला बताया मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर 2 जिलों में 3100 समथिंग है 1980-81 में इसे दर्जा मिला था राज्य अभ्यारण्य का फिर 2-3 जिले फिर सबसे छोटा सरिस्का और इसके बाद में सरिस्का अभ्यारण्य अलवर बाघों के लिए टाइगर प्रोजेक्ट बाघों का घर बोलते हैं इसे भी और लगभग 492 समथिंग जिसमें 180 में टाइगर प्रोजेक्ट है यानी अब एक आपन लो पढ़ लिया अरे एक आधी कोई चीज है भाई ने पटांगाल चल के बेरो सुजानगढ़ जिलो घोषित हो है इसे अलग आरजे भी है शायद 45 है 44 आरजे 44 है शायद जिलो घोषित हो के पतो कद जिलो बन जा मार दो एक आधी चीज है बताने दे ताल छापर अभ्यारण्य चूरू ताल छापर अभ्यारण्य ज्यादा बड़ो को नहीं हो यानी सबसे छोटा अभ्यारण्य 3 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर को 7 में 7 समथिंग वर्ग किलोमीटर इसका मतलब कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं। कौरव और पांडवों के गुरु कौन थे अरे वाह कौरव और पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो यहीं पे रहा करते थे इस वजह से इसे द्रोणपुर छापर भी बोलते हैं वो तो रोड पर ही दिख जाए सोच के देखने जाओगा तो इतो कोई बात को नहीं है 28 भीड़ मारा ही लाज जाएगा 3-4 वे देखिए नहीं मारा नहर के सार कर देखिए विश्व से ठीक है हिरणांगा कुछ ग्रुप जरूर मिल जाएगा कौन सा हिरण
काले। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते काले हिरणों की संस्थली, काले हिरणों सबसे बड़ा स्वर्ग या जो भी है वो कहाँ है, ताल छापर है। रोड के ऊपर कर जाओगा नहीं, जल्दी दिख जाओ रोड, एनएच तो कौन सा है, एनएच है का वो, देख लिया रोड का, रोड के बीच करी गुजरे ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर है, रोड है, एनएच है शायद, बंद क्यों कर दी, रोड तो अंदर करी है, मेन रोड है, रोड बा हाँ चास को थे अंदर कर, हिरण आरण बठी दिख जाएगा, बठू ही देख लियो भाई, क्योंकि वो क्यों हिरण जाता वह हिरण की वह के एक गांव भैंस कदी बाज गया के को नहीं आओ गाड़ी के, आराम आओगी, हिरण के वह आओगी नहीं जब फिर गाड़ी पलटाओगे सीधो, क्योंकि हिरण कदी धीरे इन्ने बिन्ने देखनो और कोने मीची आंख भाईडो सीधो रोड पर को याद। तो इंग बजों के वह के हिरण वगैरह ज्यादा मरने का चांस रह कर इंग जो होस के पार कर दियोगे। तो काले हिरणों एक आपने वो आवई है विरह को प्रतीक, वो अभी वायलिन ढूंढ तो अट तक आवा मुना दे तुम पावड़े में कमी थोड़ी है भाई, अट वायली मिल रही गर्मी मर जाओ बेटी का मुँह, कुर्जा कुर्जा समझेगी बताया नहीं कुर्जा, वो खोइडो रह गठे आ कौन समझ में मेरे, अरे तू रोए रहे खोइडो गट रहे पेटू है भाई, ये क्या कहे यार, साइंस इतो भी विकास को नहीं है साइंस को है, आर मेरा सपन पाठ। बस लास्ट एक और पढ़ाऊं, थोड़ा सा ध्यान दे ले तो इन्हें भी ना देखेगा। ग्राम सेवक कौन बन दोगे, नौकरी इतनी सॉरी को नहीं, ग्राम सेवक जी, ग्राम सेवक जी। पटवारी तो पटवारी वे, किस्सा कौन सुनेगा के पटवारी आंगा, तो कलेक्टर लाग गयो गांव में बूढ़ी बोल थोड़ा सा पढ़ लेते तो पटवारी लाग जातो, क्योंकि आपने ज्यादा काम पटवारी पड़े, कलेक्टर काम कती कौन पड़े, ये आम जनता का आपका काम पटवारी से पड़ेगा, भले किसी काम के लिए आप जाओ, ग्राम सेवक से भी इतना नहीं पड़ता। फिर काम अगर कोई थोड़ा बहुत पुलिस का काम हो तो सीधा किससे पड़ेगा, एसपी से तो जिंदगी में कभी मिलने का मौका ही नहीं मिलता, आपका काम पड़ेगा एसआई लेवल तक या ज्यादा से ज्यादा सीआई लेवल तक, तो ये सीधा जनता से जुड़े हुए लोग हैं। तो पटवारी जी पटवारी, ग्राम सेवक भी कम को नहीं है, सरपंच के सागे मिल गई ऐसा घोटाला करे ग्राम सेवक जी है, तो ही कौन चलो ग्राम सेवक जी, ग्राम सेवक जी कुंड कांड सीता माँ पेट का माँ ले ले, मोटो जाओगे बाद में, तो अब भी थोड़ा पतलो है बाद तू मोटो जाओ, चिंता ना कर, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, प्रताप। देखो उसके दो जिला का नाम दे तो चित्तौड़गढ़ भी ध्यान में रखते, क्योंकि चित्तौड़ से कटकी तो प्रतापगढ़ बना है, तो हो सके दो नाम दे, अगर एक नाम दे तो सीधो कर दियो प्रतापगढ़, दोनों आवेजत फिर क्या हो जाओ, दोनों ही हो जाओ। कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि भगवान राम ने जब सीता को घर से निकाला था तब कहते हैं कि माता सीता यहीं पे आई थी, और माता सीता उस समय प्रेग्नेंट थी, तो यहीं पर उनके दो पुत्रों का जन्म हुआ था, कौन सा, लव और कुश, और यहाँ लव कुश नाम के झरने है। लेकिन बात अपने ये कि किसके लिए फेमस है, जैसे मरु राष्ट्रीय उद्यान गोडाउन के लिए, सरिस्का बाघों के लिए फेमस है सरिस्का, और एक और कौन सा बतायो, ताल छापर हिरणों के लिए फेमस है। वैसे ये किसके लिए, और हिंगमाज की दो तीन चीजें वैसे ही यूनिक है? तो नाम सुन रहे यूपले फेरिस है, अरे वाह, दुनिया की सबसे सुंदर छिपकली है, हाँ सबसे, हाँ माउंट आबू भी हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, सबसे सुंदर छिपकली है, क्योंकि जब तक छिपकली और कॉकरोच है तब तक इस दुनिया में महिलाओं का राज नहीं होगा, जिस दिन ये समाप्त हो गई महिलाओं का राज हो जाएगा पूरी दुनिया के ऊपर। तो ये छिपकली है यूपले, ये सुंदर छिपकली है, कहते हैं कि इस अभ्यारण्य में पाई जाती है एक घंटेल या चौसिंगा, चौसिंगा या घंटेल, ये है तो हिरणी, हिरण ही है ये, लेकिन कहते हैं कि एकमात्र ऐसे नर हिरण है जिसके 4 सींग हैं, नर हिरण है, वो सिर्फ यही पाए जाते हैं। सहसे सीता माता, सहसे सांगवान, सांगवान वनों वाला एकमात्र बैंड भी, महंगी लकड़ी वे सांगवान की था नहीं पता, व्यापार लगभग आई तो आप कोई काम कराई तो सांगवान की लकड़ी, तो सांगवान के एकमात्र अभ्यारण्य भी यही है। और सबसे फेमस जो है वो बार बार पूछ लिया, उड़न गिलहरी, उड्डे कोनी इधर क्यूट हो, किल्ड कांटिया, किल्ड कांटी सुनेड़े झुकी के माथे 50 पैसा होया करता, बापा थे भी सुनी कर, मैं ही सुनी,
मारला टेम इतनी के अफवाह के किल्ड कांटी बोले ना अपने उड़न गिररी ने तो बता कोई के 5 रुपया 50 पैसा ए अफवाह कोई आज कौन फैल रही थी। चोटी काटो अभियान चाल्यो शायद नागौर से रवाना हुआ था, उसका शुभारंभ नागौर से हुआ, फिर पूरे भारत में ये फैला था। तो अफवाह कोई अब सोशल मीडिया युग में को नहीं मेज तीसरी चौथी माल देखो अफवाह फैली के काले कच्छा आ रहे थारा टेम ही गे। अब बोलो उस समय कौन सा सोशल मीडिया था, फिर भी अफवाह तो फैली थी काला कच्छा रहा, मतलब टाबर बारे को निकलता पता नहीं कौन बोल काला कच्छा रहा है, टाबरा ने उठा के ले जाए तो काले भी चोटी काट भी आप फैलेड़ी के किल्ड कांटिंग माथे में 50 पैसा के 5 रुपया हुए पिंक चक्राम कईयान सल्टाती लोग। तो उड़न गिलहरी उड़ती नहीं है, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है अपने वाली से, और उड़न गिलहरी हमेशा जंप मारती रहे पेड़ एक दूसरे तो थोड़ी सी जंप लंबो लगा दे, यानी पैरासूट इतनी बन गई तो लंबो जंप लगा दे लोग इन कहने लग गया तो उड़े है उड़न गिलहरी। अपने एक वन विभाग का पेपर होता है ये वन पाल वन रक्षक, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना वो अभ्यारण्यों से आते हैं, और अभ्यारण्यों के बहुत डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका एक बार पूछा था कि उड़न गिलहरी किस पेड़ में रहती है, सांप किस पेड़ में रहता है? सांप हमेशा चंदन के पेड़ पे रहता है। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये दुआ तो सुना होगा, भुजंग सांप को बोलते हैं। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब ये तरीके ये तो है कि पूरा आदमी सागा अच्छो आदमी रहे तो कोई फर्क कौन पड़ेगा, जी हाँ बुरो है सांप पर चंदन है कोई फर्क कौन पड़ा है, यहाँ वेरे फर्क ये पड़े 10वें दिन छठा मास्टर नहीं बन जातो उसके वो तो क्या लिखियो को। तो चंदन क्योंकि चंदन में वह ठंड, चंदन ठंडो है माथे क्यों लगाया है, पहले पुराने टाइम माथे लगाता क्यों आदमी बीपी आईडी रहे वो माथे लगा लिया माथो ठंडो रहे, तो सांप ने चाहिए ठंडक। और बे तरीकों बताओ उड़न गिलहरी जो है ना वो महुआ के पेड़ में रहती है, उसके क्योंकि महुआ बड़े शराब उसके छांटा मास्टर होगी, चलो जो भी हो महुआ से शराब बनती है तो फेमस है, कल्पवृक्ष है ये महुआ। तो उड़न गिलहरी हमेशा किस पेड़ में रहती है? महुआ के पेड़ में। इसमें एक नदी है जाखम, नाम सुना हो तो, और इसके ऊपर एक बांध है जाखम बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 और 81 के यहाँ कोई ज्यादा कौन बताया, फिर भी परसियों बयान ने पूरा हो जाएगा। रोज में 2 या 3 बताऊं तो फिर भी थारा नहीं याद हुए क्या काम चालू, तू बता क्या चाला वो बता तो शुरू तू। आज दाढ़ी दूढ़ी करा के रे कटे काटे करा के सुना लाग रे, अब लिख ले, अब लिखना पड़ेगा। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य देखो, कोटा झालावाड़ 12 विंध्याचल श्रेणी में स्थित अभ्यारण्य, विंध्याचल श्रेणी में स्थित अभ्यारण्य, क्षेत्रफल 274 वर्ग किलोमीटर, 274 लमसम हुआ है यहाँ पूरा 274 लगभग 200-300 ये याद रख लिया। पहले बात तो क्षेत्रफल किसी का आज तक पूछा ही नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट का पूछ सकते, इनका नहीं पूछेंगे क्योंकि फिक्स को नहीं वांग कोई, उसके कोई साल पड़ोसी ढंगो आ गए तो एक खेत नहीं सरक गया आई हो रही है अभ्यारण्य वगैरह खत्म और क्या हो गया, लोग कब्जो कर दियो आसपास के जो पुराने टाइम में जहाँ भीड़ वगैरह गांव में छोटे डाब बहगे पे गायब को नहीं हो गया, चारों मेरे खेता करके जेब दियो सारे। जग दिन सरकार जब अपनी पे आती है ना फिर किसी को नहीं बख्शती। लोगों को ये वहम था, कभी वहम हुआ करता था कि मेरे कब्जो हो गयो पट्टो बन गयो, अब 10 जना बस आपके काट ही गए, 250-300 घरानों खाट दिया सीधा, कितने 200 समथिंग 284, यानी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनको बिजली मिल गई, लाइट मिल गई, पट्टे मिल गए, कलेक्टर तक का पट्टा मिल गया। लेकिन सरकार जब अपनी पे आती है ना, सरकार है, जैसे प्रकृति पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता वैसे सरकार पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो आई 200 इतना घरानसी तो अल्टीमेटम दियो, और अल्टीमेटम इसी दियो कबल थे फोड़ो तो फोड़ दो, क्योंकि थे फोड़ोगा ईंट वगैरह बच जी थर कामा जी मैं फोड़ांगा भाई कौन बचेगी। लोग खुद फोड़ के ले गए आपके घराने, जिसमें लोगों 20-20, 30-30, 40-40 लाख की कोठियां बना रखी थी, खुद फोड़ी। आप अब आपको अगर आप फोड़ेगी तो जिदो रोवे, लेकिन गलत रहेगा, गलत रहेगा। अब कब्जा किया है तो गलत तो है, ठीक है मांगा रुपया ला गया वो अलग चीज है। तो सरकार आ पा रही, अब लोग बहुत सारा संभल गया, अब ऐसी जमीन नहीं लेते लोग जो लगे कि सरकार की है, अब नहीं लेते। समझ में आ गई कि सरकार अपनी पे आए तो कुछ पूरा गांव उखाड़ दियो, 274 गांव में घर हुए पूरा गांव उखाड़ दियो लेके।
हमारे ही अटैक की घटना है। अब कई गांव नॉर अल्टीमेट है, कई पूरा पूरा गांव बस सेटा है सरकारी जमीन पर। तारानगर में बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। इस राजस्थान में तो ये मान लो कि 30% बसे हुए हैं। वह सारा सरकार आओगी आप करनी, क्योंकि सरकार थोड़ा सा वोट बैंक सोच रही है इन वजहों, क्योंकि अब पट कोई वोट मांगने जाओ तो क्या करेगा, तो थोड़ा सा वोट बैंक समझ गए रही कार्रवाई करे को नहीं, लेकिन कोई खड़ू साजिया को नहीं बोला अपन तो दूसरा को चेप दो जल्दी वह तो फैसले तो तभी होंगे। देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर है, देखो मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स है नहीं, लिखो 2003 में इसका नाम राजीव गांधी पार्क किया गया। राजीव गांधी पार्क किया गया। इस अभ्यारण्य के 199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, इस अभ्यारण्य के 199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इस अभ्यारण्य के 199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। हेडिंग डालो टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। दो 2013 में कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ के 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में टाइगर प्रोजेक्ट चला। ये 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में टाइगर प्रोजेक्ट चला। देखो यहां कागरोनी तोते पाए जाते हैं। तोते गरारी इनके कह रहे, ये मोर के गरारी मोरनी, तोता है गरारी कन्फर्म है। तो फिर यहाँ क्यों कहते तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। तुम्हारे स्माइल रीजनिंग में तो पूछ इसका है, रीजनिंग में कई बार जीके पूछ लेते हैं अगर नहीं पता हो तो, जैसे राज्य किसी देश की राजधानी पूछ लेते हैं, तो रीजनिंग में भी कई बार जीके पुटअप कर लेता है। हाँ देखो अभ्यारण्य में बाड़ोली का शिव मंदिर ब्रैकेट में कोटा, बाड़ोली का शिव मंदिर ब्रैकेट में कोटा, ब्रैकेट में कोटा स्थित है, जो एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है, जो एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है। देखो यहां अबली मिणी का कोटा में, ऐसे देखो कोटा में अबली मिणी का महल स्थित है। कोटा में अबली मिणी का, अबली मिणी का महल स्थित है, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है, जिसे हाड़ौती क्षेत्र आगे ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती को ताजमहल है। देखो अभ्यारण्य में आदि मानव के शैल चित्र मिले हैं, अभ्यारण्य में आदि मानव के शैल चित्र मिले। सेल को नहीं में कि चट्टान, सेल, सेल सेल है तो सेल बायोलॉजी की होगी, कोशिका सेल बेचनो, और अट सेल हो गया चट्टान, उसके कोई और भी अर्थ निकलता होगा। जदी तो अंग्रेजी पटा को नहीं, सेल बैटरी होगी, अपने हिंदी को काम ठीक है। आदि मानव के सेल चित्र। अब लिखो राज्य अभ्यारण्य, राज्य अभ्यारण्य, राज्य अभ्यारण्य कुल कितना है? 27 अभ्यारण्य। सावड़दिक बताया नहीं, जयपुर आओगो, हिंदी पटोगो नहीं। देखो
वर्तमान में 27, उसका आगे पीछे हो जाए ध्यान रखियो। 2 और बन गया क्या? 27 या और बन गया होगा मेरे हिसाब से 27। मैं देख लूंगा करंट में कंफर्म, मेरे हिसाब से 27 है। चलो देख लूंगा करंट, मेरे हिसाब से 27 है। 29 यहाँ बता रहे कोई। आजकल में रात सोयो जब तक तो कौन पड़े यार, रात रात में कोई घोषणा करती है, क्योंकि आजकल काम इसे ही हो रहे। लिखो 1 नंबर, 1 नंबर मरु राष्ट्रीय उद्यान है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर प्लस बाड़मेर। देखो 1-1 2-2 है, कोई ज्यादा लोड को नहीं। मैं थोड़ा सो पढ़ ले करो, बाद में बड़ा हो जाए। जहाँ जिला बड़ी को नहीं होगी, 30 एक को नहीं होगी। जहाँ प्यार ने पढ़ना शुरू करे एक दिन में 2 या 3 हुए, 4 दिन बाद हो जाएगा किताब 35 एक। 35 एक जिलाओं की 70 हो गए। फिर बाद खनिज शुरुआत में पढ़े 1-1 2-2 कराई जाए, लास्ट में 20 एक हो जाए। कितना हो गया 90। फिर वह गा भैंस भेड़ बकरडा पटो 10 एक हो गया। फिर जनसंख्या पटो, शुरुआत में पढ़े तो लगे 1-1 2-2 है, लेकिन बाद में लास्ट में बड़ा हो जाएगा। सागर रट्टो मार दी, 2 आदमी किए उन 200 पढ़ के रट्टा मार दी।